जय हिंद सभी बच्चों। आज पढ़ते हैं विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थितियां। देखो क्या है स्थितियां। नंबर 3, पहले तो ये चीज जरूरी है आपके लिए। देखो ये हमारा अवतल दर्पण है, अनंत, सेंटर, फोकस, ठीक है। और जिसका मतलब देखो इसमें 3 किरण का यूज होता है। नंबर 1, कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो परावर्तन के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। यानी कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? वो फोकस से। नंबर 2, कोई किरण कहीं अनंत से आएगी और टकरा के फोकस से मुख्य अक्ष की हो जाएगी समांतर। कोई किरण कहीं अनंत से आएगी, और फोकस से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। नंबर 3, कोई किरण अगर सेंटर से आएगी, तो वो टकरा के कहां जाएगी? सेंटर को ही वापिस चली जाएगी। ये 3 स्थिति याद रखनी है। कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। कोई किरण कहीं अनंत से आएगी और फोकस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई किरण अगर अनंत से आकर सेंटर से टकराएगी और सेंटर को ही वापस चली जाएगी। ये 3 ही बस किरण का यूज होगा इन स्थितियों में। देखो आप, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, देखो ये हमारा अनंत है, ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी कि ये वाली किरण हमारी अनंत से आ रही है और कहां हो गई? समांतर। तो देखो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर। ये वाली किरण कहीं अनंत से आ रही है, अभी मैंने बताई थी कोई किरण अगर अनंत से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो ये वाली किरण कहीं अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर होगी, काय के? टकराने के बाद। अगर मैंने अभी बताया था कोई किरण अगर सेंटर से आएगी और टकरा को वापिस ही सेंटर को चली जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर। यानी कि हमारी वस्तु अनंत पर रखी और प्रतिबिंब बनो मारो फोकस पर, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक। कैसे बनेगा? उल्टो। देखो हमने ये वस्तु रखी थी सीधी और यहाँ पर कैसे आएगी? उल्टी। यानी कि देखो ये वस्तु रखी हुई है इस टाइप से और प्रतिबिंब हमारा बना है इस टाइप से, ठीक है। तो कैसे बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा। यानी कि यहाँ पे वस्तु हमने बड़ी रखी और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? छोटा। नेक्स्ट आओ, देखो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी कि ये अनंत यहाँ पर है, ये कुछ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और हमारे फोकस के बीच। सेंटर और फोकस के बीच। देखो ये वाली किरण हमने बताई थी मुख्य अक्ष के समांतर है। ये कौन सी किरण है? मुख्य अक्ष के समांतर। और टकराने के बाद कहां जाएगी? गलत है, कहां जाएगी? फोकस से। कहां जाएगी? फोकस से। ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकरा कहां से गई? फोकस से। और ये वाली किरण बताया था मैंने, कोई किरण अगर सेंटर से आएगी तो कहां जाएगी? सेंटर से। कहां जाएगी? सेंटर से। तो हमारा प्रतिबिंब बना केंद्र और फोकस के बीच, और फिर वस्तु कहां थी हमारी? अनंत और सेंटर के बीच। तो देखो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता कब? जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच हो। प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक। और कैसे बनता है? उल्टा। देखो यहाँ पर हमने वस्तु ऐसी रखी थी और यहाँ पे कैसी हो गई? उल्टी। और कैसे बनता है? वस्तु से छोटा। कितनी बड़ी वस्तु रखी हमने? मान लो हमने इतना बड़ा यहाँ पे तीर रखा था और यहाँ पे कितना हो गया? इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी कि वक्रता केंद्र मतलब सी पर रखी हो, ये हमारी वस्तु रखी है, ठीक है। और वक्रता केंद्र हमने बताया था कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो परावर्तन के बाद कहां जाएगी? फोकस से। कहां जाएगी? परावर्तन के बाद फोकस से, ठीक है। हमने बताया था कोई किरण अगर अनंत से आएगी, कोई किरण कहीं अनंत से आएगी और टकराने बाद फोकस के बाद कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। अभी हमारा प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। क्या बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। देखो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक।
कैसे बनता है, उल्टा तथा बराबर, यानी कि जितनी ही बड़ा हमने यहाँ पे वस्तु ली थी उतनी ही बड़ो बन को हमारो प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और वो टकराने के बाद कहां से हो गई, फोकस से निकल गई। ठीक है, कोई किरण अगर अनंत से आई और टकराने के बाद कहां हो गई, फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, और पृथ्वी मन को मारो अनंत और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच। इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। इस स्थिति में वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। कैसे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि हमने वस्तु यहाँ पे कितनी बड़ी ली, छोटी सी, और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कितना बना है, बड़ा। नेक्स्ट, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पे। कहां बनेगा हमारा, कहीं अनंत पे दूर जाके। तो देखो इस स्थिति में प्रतिबिंब का बनता है अनंत पर, अगर वस्तु कहां होगी, फोकस पे। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक, कैसे बनेगा, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा। नेक्स्ट लास्ट है ये साइड, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, एक किरण हमने डाली, कहां डाली, मुख्य अक्ष के समांतर, और फोकस से टकराने के बाद कहां चली गई, अनंत के लिए। कहां गया, ठीक है, और एक किरण हमने डाली थी सेंटर से और वो टकरा के सेंटर को ही वापस चली गई। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस स्थिति में दर्पण के पीछे देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी। आभासी मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि आभासी मतलब कि कल्पना करना, जैसे आभासी की दूसरा बोलते हैं काल्पनिक, और जिसे बोलेंगे हम सीधा। देखो हमने वस्तु ऐसी रखी थी, ठीक है, और प्रतिबिंब बन रहा है सेम ऐसा ही, और कैसा बन रहा हुआ है, बड़ो। कैसे बन रहा हुआ है, बड़ो, सीधा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखो अब नेक्स्ट समझो, मैं समझा रहा हूं तुम्हें अभी। देखो देखो ये है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। क्या है हमारा, अवतल दर्पण। देखो अभी जितना पढ़ा था अभी 2 मिनट में रिवीजन करा देंगे हम। सेंटर, फोकस, अनंत, यहाँ पर आएगा हमारा पोल। ठीक है, देखो नंबर 1 हमने वस्तु रखी थी पहले अनंत पे। कहां पर रखी थी, अनंत पे, तो प्रतिबिंब बना था हमारा फोकस पे, यानी कि नंबर 1, नंबर 1। ठीक है, फिर हमने दूसरा प्रतिबिंब रखा था अनंत और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब बना था सेंटर और अनंत के, सेंटर और फोकस के बीच। नंबर तीसरा था हमारा, वस्तु रखी थी हमने सेंटर पे, तो प्रतिबिंब बना था हमारा सेंटर पे। नंबर 4 था हमारा, वस्तु रखी थी हमने सेंटर और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बना था हमारा सेंटर और अनंत के बीच। ठीक है, और फिर हमने नंबर 5 था हमारा, वस्तु रखी थी हमने अनंत पे, तो प्रतिबिंब बना था हमारे, वस्तु रखी थी हमने फोकस पे, तो प्रतिबिंब बना था हमारे अनंत पे। नंबर 6 हमारा था, वस्तु रखी थी हमने फोकस और पोल के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे। ठीक है, डन।